फ्रेंड लोग, कैसे हैं सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को पता है आज मुझे बाहर जाना था, तो मैं अभी से तैयार हो गई। आप लोगों को पता है, आप लोग समझते होंगे कि इसका तैयार होना बहुत आसान है, क्योंकि बस एक दफ़ा हिजाब लगा और ये तैयार। ना इसे मेकअप की टेंशन, ना इसे हेयर स्टाइल की टेंशन, ना इसे कपड़े प्रेस करने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरी अपनी एक अलग टेंशन है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। घर में जगह जगह कपड़ों के ढेर के ऊपर देखने के बाद मुझे पता चला मेरा अबाया मेरी बहन पहन चुकी है और उसका अबाया ये पड़ा हुआ है जिस पर इतने बड़े बड़े धब्बे लगे हुए हैं जो मैं पहन भी नहीं सकती। और फिर आखिरकार मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने मिन्नतें तल्ले करके अपनी अम्मी से उनका अबाया मांगा और पहनने के लिए रेडी हो गई। और आप लोगों को पता है, जहाँ जहाँ मुझे जल्दी जाना होता है वहाँ वहाँ मैं लेट हो जाती हूँ। लो देखें, और पता है बाद में ढूंढने के बाद मेरी हिजाब कैप भी मेरी बहन पहन गई, जिसके लिए मुझे बस ऐसे ही करना पड़ा। वैसे मैं आप लोगों को देने लगी हूँ हिजाब ट्यूटोरियल। वैसे हिजाब करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस मेरे लिए आसान है। मुझे जहाँ जल्दी जाना होता है मैं वहीं लेट हो जाती हूँ। आप लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं करना कि वॉइस ओवर क्यों कर रही हो, क्योंकि मेरे घर की जो आवाज़ है उनको सुन के आपको भी खौफ आने लग जाएगा। ओह शिट, गलती से उस जगह का साउंड ऑन हो गया जहाँ पे मेरे घर वाले ने मुझे बुलाया ही नहीं तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं किसी एक कमरे में 10 मिनट के लिए क्या बैठ जाऊँ, ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्या कर रही हो वहाँ। मैं यहाँ पे छोले बेच रही होती हूँ। आप लोगों को पता है आज मुझे बाहर जाना था, मैं अपना मुंह धो के आई, मैंने कोई 3 दफ़ा साबुन लगा, वापस आके इधर मेरी भाभी झाड़ू दे रही थी, उसने इतनी धूल मचाई हुई थी। मैं उसको पूछा, भाभी मैं चिट्टी हो गई? कहती है हाँ आप काली भी हो गई, इतनी धूल में जो खड़ी हो गई उसको दिखाने के लिए। मेरी घर में ज़रा सी भी इज्जत नहीं है। अगले दिन मेरी अम्मी ने मेरी बहन को बोला, ये देख जाकर बकरी के सामने रखो, उसने मेरे सामने रख दिया। अब आप लोग बोलेंगे कि इतनी देर से हिजाब भी पहन रहे और पिनों पे पिने लगाए सारे। जी हाँ, मेरी बहनें भी यही कहती हैं, इतनी सारी पिनें लगा कर करती क्या हूँ। वो ना मुझसे हिजाब रुकता नहीं है, थोड़ी देर भी नहीं रुकता, इसलिए मैं इसको इतनी पिनें लगाती हूँ कि किसी का बाप भी इधर उधर जितना सीने मेरा हिजाब नहीं निकलेगा। मैं सारा दिन इतनी बिजी होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कर क्या रही हूँ। मुझे सिर्फ एक वीडियो बनानी होती है, उसका थंबनेल बनाना होता है, खुद से एडिटिंग करती हूँ, थंबनेल बनाना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है बहुत बड़ी, जो जिसमें कोई 500 से ऊपर लफ्ज़ लिखने होते हैं, 1000 भी बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उसका टाइटल बहुत ज़्यादा यूनिक ढूंढना होता है। इसके अलावा टिकटॉक की एडिटिंग करने में मुझे शाम हो जाती है और मेरे घर वाले कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं थक गई हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं सारा दिन किया क्या है तुमने। मेरे साथ यही मसला है कई दिनों से, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं कर क्या रही हूँ। फ़िज़ूल बातों को छोड़ो, काम की बात करते हैं। ये मैंने लगाया हाफ पट्टी निकाब, और आप लोग भी ये वेयर करिए, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसकी मदद से हम सब कुछ खा पी सकते हैं। आप लोगों को पता है मैं कहीं पे जाऊँ और खाऊँ पीऊँ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे हाथ में सिर्फ 3-4 चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये मेरी ईद की चूड़ियाँ हैं, बाकी मेरी कज़नों ने, छोटे बच्चों ने, सब ने तोड़ दी। अब ये जो 3-4 चूड़ियाँ मैं बार बार दिखा के आगे आगे कर रही हूँ, आप भी ज़रा इनकी तारीफ़ कर दीजिए। अब आप लोग खुद देखें इसमें कौन सा मुश्किल काम है। अब आप लोग भी उठे और ट्राई कर लें। मैं ये सिर्फ लड़कियों को कह रही हूँ, लड़कों को नहीं। ऐसा ना हो घर में सारे मेरे भाई उठ के हिजाब बनाना शुरू कर दें। अगर आप लोगों को आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।